आप वहाँ रॉबिन हुड भी थे, सबके लिए मदद भी किया, लेकिन जनता ने फिर क्या दिया रिटर्न में आपको? कुछ नहीं देती। उस युग में कोई ना कोई तो प्रकट हुआ था। राम कृष्ण को पैदा हो, कंस तो पैदा घरे घर ले चुके। तो सुदर्शन चक्र चलेगा। हम सच्चाई के रास्ते चल सकते हैं, हम अच्छी बात कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। आज की राजनीति है विकास वर्सेस गठबंधन हो गया है या वर्सेस पावर हो गया है? विकास विकास की तो कोई बातें मत करिए, सोचिए। धर्म युद्ध करेंगे आप? अब तो होगा। कब मान के चले? मैं करता या शुरुआत कर चुके हैं आप? मैं करता पप्पू जी सीएम बन जाते हैं, सबसे पहले क्या बदलाव करेंगे? भ्रष्टाचार। सैयर के सपोर्ट में आप भी हैं? हाँ, SIR गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। SIR है, चोरी है, EVM है, वीवीपैट पर करा लो, दिखा दिख जाएगा। नीतीश जी का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा ना फिर। के कह दिया, मैक्सिमम 1 से 1.5 साल। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये दर्द नहीं समझते लोगों का। अभी किसी कीमत पर नहीं। अहंकार इनका इतना सर पे है। आज का पॉडकास्ट उस शख्स के नाम जिसको बिहार की जनता गेम चेंजर ऑफ मैन कहती है। हर वो शख्स अगर किसी संकट में होता है तो सबसे पहले पप्पू यादव को पुकारता है। क्या ऐसी खास शख्सियत है पप्पू यादव? क्या वो ऐसा जादू करते हैं? और बिहार की जनता पप्पू यादव से क्या चाहती है? पप्पू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पॉडकास्ट में। मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक पप्पू यादव क्या क्या करेंगे। देखिए, एक पप्पू यादव से डेस्टिनी और परिस्थितियां क्या क्या कराना चाहती है, ये महत्वपूर्ण है। टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। टाइम ताकतवर होता है, व्यक्ति नहीं। और परिस्थितियां सबको मिलती, अवसर सबके लिए आता है, उसको चुनता कौन है, उसको कौन देखता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मेरी समझ है कि हर परिस्थितियों में कोरोना आया, बाढ़ आए, परिस्थितियां सबके लिए थी। अवसर मिला था सेवा करने का, मदद। आप वहाँ रॉबिन हुड भी थे, सबके लिए मदद भी किया, लेकिन जनता ने फिर क्या दिया रिटर्न में आपको? कुछ नहीं देती। तो आपको दुख नहीं होता? कोई नहीं देता है कुछ। आजकल घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी आप उठा के देखिए, माँ और बेटे का, पति पत्नी का, कहाँ रिश्ता बचा हुआ है। लेकिन पप्पू यादव तो जोड़ते हैं ना हर रिश्ते को। हम जोड़ते हैं, जोड़ी नहीं, लेकिन हम जोड़े हैं और उधर से भी जुटे। आप मुझे बताओ, जोड़ी है क्या? नहीं तो दर्द नहीं होगा फिर? हाँ, दर्द इस देश में दर्द ही होगा। चाहे बुद्ध को दर्द हुआ हो, चाहे नानक को, चाहे कबीर को, चाहे राम को, चाहे शिव ने जहर पिया हो, चाहे मथुरा से वृंदावन कृष्ण गए हों, गंधारी का श्राप पड़ा हो, दर्द ही हुए। कौन ऐसे भगवान है जिसको आप ईश्वर राम रहीम के रूप में मानते हो, जिसको दर्द ना हो? आप मुझे बताओ। ठीक है, उस युग में कोई ना कोई तो प्रकट हुआ था, तो इस युग में आप भी ये अपेक्षा करते हैं, उम्मीद लगाते हैं, ऐसा क्या? मुझे तो नहीं लगता कि राम कृष्ण को पैदा होगा। कंस तो पैदा घरे घर ले चुके। चुगला, पहले एक चुगला था, अब तो घर घर चुगला हो गया। अब तो मर्द में ज्यादा चुगला हो गया। उसका कारण अर्थ युग है, अब अर्थ युग आ गया ना। कृष्ण, किसी से एक फकीर ने कहा कि भाई मरने के बाद सारे कपड़े जिस पर वो रहते हैं पानी में बहा देते हो या दान दे देते हो, तो फिर जो दौलत कमाया हुआ उसको क्यों नहीं दान देते हो? तो बोला ये माया का युग है, शरीर से किसी को प्रेम नहीं है, सबको माया से प्रेम है, इंसान से प्रेम नहीं है। ठीक है। अब उस युग में मुंह बोली बहन के लिए महाभारत हो गया था। कंस ने तो अपनी बहन को कैद कर दिया था।
तो अब तो आज तो अपनी बहनों पे चप्पल चल जा रहा है। अब तो कंस घर घर हो गए। नहीं, लेकिन आज तो अपनी बहनों पे चप्पल चल वो जा रहा घर है। घर की कहानी है, चप्पल चला या ना चला मैं उस पर नहीं जाऊंगा, घर की कहानी है। लेकिन यदि आप वर्तमान समय में देखोगे नए जनरेशन को, तो लड़कियां भी आज़ादी फ्रीडम चाहती है, लड़के भी फ्रीडम चाहते हैं। अब दोनों के फ्रीडम में या तो रिश्ता टूट जाता है या नहीं तो घटना घटित हो जाती है। तो इसलिए पप्पू यादव से आप, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, आइडियोलॉजिकल है, मैं 24/7 वर्क करता हूँ। बिल्कुल। 1-2 घंटा सो लेता हूँ, चाहता हूँ कि वर्क करूँ, वर्क हो। हमारी कोशिश होती है कि वर्क होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है। मैं वो परिस्थिति को देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि आप रिटर्न की उम्मीद सेवा में मत कीजिए। वो मदद कीजिए, बेटे की तरह सेवक बनिए, समर्पण रखिए, कर्म कीजिए। डेस्टिनी को सोचने दीजिए, डेस्टिनी क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, उसको करने दीजिए। इसको आप समझिए। घर में कोई कहता नहीं कि आप इतना सेवा इतना करते हैं, हमें समय आप देते नहीं हैं? घर में विवाद नहीं होता है? वैचारिक विवादें रहती हैं, तकलीफ है, दिक्कतें आती हैं, बच्चों को नहीं दे पाए। लेकिन जब आप दुनिया चेंज कीजिएगा, कुछ बदलना चाहिएगा, कुछ करना चाहिएगा, तो फिर आपको एक तरफ पीड़ाएं होगी। जब कुछ नया करना चाहिएगा तो कहीं ना कहीं तो कष्ट होगा। और कोई मैं ही नहीं हूँ। सीता की अग्नि परीक्षा हुई, बिल्कुल। पार्वती के साथ क्या हुआ? उन्होंने भी तो फिर अग्नि में वो किया अपने आप को। आप कोई एक दिन की बात नहीं है। आप आज जब भी आप नए निर्माण की ओर जाओगे, बुद्ध को तो पत्थरें खानी पड़ी, मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ना पड़ा, मदीना पत्थरें जानी पड़ी, खानी पड़ी। यजीद के साथ सब था, कंस के साथ सब था, सब दुर्योधन के साथ कौरवी सेना थी, कृष्ण के साथ तो मात्र पांडव थे। तो कब रिटर्न जस्टिस क्राइस्ट? तो सुदर्शन चक्र चलेगा। मेरे ख्याल से वो एक ही वो जो अदृश्य ताकत है, मुझे कर्म करने की जरूरत है। हम माध्यम हो सकते हैं कृष्ण के, राम के, नानक के, मोहम्मद के, कबीर के। हम सच्चाई के रास्ते चल सकते हैं, हम अच्छी बात कर सकते हैं, लेकिन जौहरी नहीं है। अभी मैं फ़्लाइट में था, पप्पू जी, तो एक सवाल जैसे हम लोग देखते हैं, तो आपके लिए एक सवाल था कि पप्पू जी को गोल्डन मैन कहा जाता है। मैंने भी पहली बार सुना कि पप्पू जी को गोल्डन मैन कहा जाता है। मैं तो ये सुना है कि भाई गरीबों के मसीहा हैं। तो ये गोल्डन मैन और ये जो यादवों की कम्युनिटी है, जो यादव आपकी तरफ आशा लगा के जो देख रहे हैं, तो उनको क्या लगता है कि पप्पू यादव इस यादव बेल्ट को देखिए, गाइडेड कर सकते हैं क्या? मैं कृष्ण के संस्कार से जीता हूँ, राम की मर्यादा से जीता हूँ, बुद्ध के प्रेम वसुधैव कुटुंब है मेरा भाव, सर्वधर्म संभव है। मैं मेरा संस्कार, मेरी संस्कृति इंसान का है। और कृष्ण भी गंधारी के श्राप के बावजूद भी उन्होंने एक इतिहास लिखी। तो मैं तो चाहूँगा यादव जिस कार्यों के लिए, कर्मों के लिए जाने जाते हैं, उस चिन्हों पर चल करके समाज के पिछड़े गरीब की भला कैसे हो, कैसे आगे बढ़े, उसको करें। धर्म युद्ध करेंगे आप? तो होगा। कब मान के चले? मैं करता या शुरुआत कर चुके हैं आप? मैं करता हूँ, मैं करता रहता हूँ। वो होगा, वो होता रहेगा। ठीक है। वो कंटिन्यू थॉट प्रोसेस है। पप्पू जी, एक सवाल ये भी है कि हर बार आपको एक ज़मीन विवाद से जोड़ दिया जाता है कि भाई पैसा इतना लोग
आप जो बांटते हैं, खुलेआम जो बांटते हैं, उस पर लोगों का सवाल होता है पप्पू जी के पास पैसा कहाँ से आता है। जमीन विवाद का क्या मतलब? जमीन विवाद इन सेंस ऑफ लोग कहते हैं, आपने ही अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास इतना ज़मीन था, मैंने बेचा और उसके बाद मैं लोगों को देता हूँ। तो रजिस्ट्री का सवाल है। पैसा कहाँ से आते हैं ये तो दुनिया को देखने की ज़रूरत है, हमको तो देखने की ज़रूरत है नहीं, तो ये समझने वाली बात है कि आप जो लोगों को मदद कर रहे हैं पैसा देके, वो प्रॉब्लम है लोगों के लिए, या पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं वो प्रॉब्लम है लोगों के लिए? नहीं, लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लोग अपने खुशी से खुश नहीं होते हैं, दूसरे की खुशी से, अपने दुखी से दुख नहीं। मतलब आप समझिए कि लोगों का बिल्कुल जो प्रॉब्लम है वो एक ही प्रॉब्लम है कि कोई अच्छा काम क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कर नहीं पाते हैं, वो हो नहीं पाते हैं। अब लोग क्यों दुखी हैं मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। मेरे लिए ये सब चीज़ थॉट प्रोसेस भी नहीं है। और लोग देखिए, लोगों को जब भूख लगती है ना, जानवर को जब भूख लगती है तब वो काटता है, काटता भी नहीं है, वो उसको ज्ञान ही नहीं है कि मैं मारने के लिए काट रहा हूँ। वो सांप के पूंछ पर पैर पड़ जाता है तब उलट के बचना चाहता है, मारने के लिए नहीं काटता। लेकिन आदमी का जब पेट भर जाता है तब वो काटता है। आदमी, ये जो 2 पैर वाला आदमी है ना, मैं गरीब और मिडिल क्लास को, आम आदमी को थोड़ा छोड़ दूँ, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये दर्द नहीं समझते लोगों का। कभी किसी कीमत पर नहीं। अहंकार इनका इतना सर पे है, इनको पता ही नहीं चलता कि अहंकार भगवान का भोजन है और अहंकार सर्वनाश का विकार। लोभ लालच इतने बढ़े हुए हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा लोभ लालच बढ़े। तो पप्पू जी, आपकी राजनीति में और जो ये जो नेता लोग जो राजनीति कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? कैसे डिफाइन करते हैं दोनों को अपने आप में आप? दिक्कत है, डिप्लोमेसी आजकल लोगों को पसंद है, झूठ पसंद है, सच, कड़वा सच लोगों को पसंद नहीं है। वो व्यक्ति के लिए गलत हो जाता है। हम जो आज तक बढ़ नहीं पाए, या हमको जो आज तक बढ़ा नहीं पाया, तो ये ऐसी बात का कि बाइक फायर ना हो जाए पप्पू यादव, क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, लेकिन आपकी बेबाकी, आपका सच, ये तो मुझे प्रॉब्लम करता है, मेरा बेबाकी, बिल्कुल दिक्कत होती। तो छोड़ क्यों नहीं देते आप? छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस से इतना प्यार करते हैं आप, ये क्या, कांग्रेस से इतना प्यार क्यों है आपको? अभी आप एयरपोर्ट पे प्रियंका जी को राम भगवान की मूर्ति दे रहे थे, शिव का, कुछ कान, शिव का कान में कुछ कह भी रहे थे, कुछ गुरु मंत्र दिया है क्या आपने? मैं लोग तो कह रहे थे कि प्रियंका जी को कुछ गुरु मंत्र पप्पू जी ने दिया है। प्रियंका जी को, अब आप सूरज को दीपक दिखाने वाली बात करते हैं, ये सही नहीं। मैं कोई गुरु मंत्र, मेरी बहन की तरह, और मैं उनसे रेस्पेक्ट मेरा बहुत वो करती हैं, सगे भाई की तरह। मैं उनसे सीखता हूँ, उनकी पर्सनैलिटी से, उनके चीज़ों से मैं उनको सीखता हूँ। तो आपको कभी कदार लगता है कि अगर प्रियंका जी आगे रहती तो राहुल से बेहतर काम करती? नहीं, ये सब परसेप्शन मीडिया का बना हुआ है। दोनों भाई बहन में अपनी अपनी खूबियाँ हैं। राहुल जी बेबाक और सच आदमी हैं, पान दूध के धुले जिसे आप कह सकते हैं, मस्त मौला, बहुत, कोई लेना देना नहीं दुनियादारी से। वो चेंज चाहते हैं, वो विद्रोही नेचर के हैं। उनको आप समझना बहुत मुश्किल है। बहुत राइवल आदमी है, रिवेल, एकदम राइवल नहीं, रिवेल, एकदम रिवेल है। इसलिए आपकी पटती है? नहीं पटती का सवाल नहीं है। वो इस कंट्री का भला चाहते हैं, इस कंट्री के लोगों का भला चाहते हैं। ठीक है, एक सवाल ये भी आता है पप्पू जी इसमें कि जो आज की राजनीति है, विकास वर्सेस गठबंधन हो गया है या वर्सेस पावर हो गया है? क्या हो गया बिहार में, कैसे देख रहे हैं? नहीं, विकास विकास की तो कोई बातें मत करिए, सोचिए ही नहीं, बेकार की बात है, कुछ संभव ही नहीं है विकास विकास। वो तो आके मुझे देख के भी नहीं लगा, मैं जिस स्थिति में आया हूँ। नहीं, विकास विकास की कल्पना मत कीजिए। जात पात, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, NRC, तलाक, तो ये तो वो भूल जाइए। विकास विकास की बात मत कीजिए। एक सवाल और आपसे बनता है कि तेज प्रताप यादव को आप राजनीति के
किस पहलू, किस कोने में देखते हैं? नहीं नहीं, ठीक है, दिल का साफ लड़का है, शालीनता भी है, थोड़ा उग्र नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ चेंज करने की खुद करेगा। राजनीतिक घर से है तो खुद धीरे धीरे परिपक्व होंगे। कितना समय लग जाएगा? वक्त सिखा देता है। तब तक आरजेडी खत्म हो गई, फिर कुछ भी खत्म नहीं होता राजनीति में। आप आरजेडी का दामन थामेंगे? नहीं, ऐसा कुछ अगर लालू जी कहते हैं कि पप्पू जी ऐसा है मैं कि सब कुछ भूल के और आप आइए और शीर्ष नेतृत्व आप आरजेडी का कीजिए। मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस के साथ हूँ। इतना प्रेम जो है वो कांग्रेस के लिए क्यों है आपका? आइडियोलॉजिकल है। अब आप कहिए गडकरी जी के लिए प्रेम क्यों है, आप कहिए अमित शाह जी के लिए। नहीं, एक पार्टी के लिए, एक जो संगठनात्मक जो है वो पार्टी कांग्रेस के के लिए। लिए है। अब अमित शाह जी को मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल काफ़ी चतुर और चालाक आदमी मानता हूँ, और 24 घंटा वो पॉलिटिक्स ही करते हैं। आप उनके पॉलिटिक्स से प्रभावित हैं? हाँ, प्रभावित तो हैं। वो अजीब इंसान है, 24 घंटा काम पॉलिटिक्स के लिए करता, सेवा के लिए नहीं करता। पॉलिटिक्स मतलब वो तो जोड़ तोड़ में माहिर है, चाणक्य कहते हैं उनको। हाँ, सत्ता कैसे आएगी, सत्ता कैसे आएगी। एक सवाल, चूँकि आरजेडी जो इस बार है 75 से, मतलब वो अब आधे से भी कम में आ गई है। नहीं, ये तो चोरी करके, ये अधिकार, वोट का अधिकार और चोरी करके, या फर्जी सरकार है। तब SIR के सपोर्ट में आप भी हैं? हाँ, SIR गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। SIR है, चोरी है, EVM है, वीवीपैट पर करा लो, दिख जाएगा आप। लेकिन कितना, वीवीपैट का चुनाव करा लो। लेकिन पप्पू जी देखिए, आप बहुत ज्ञानी हैं, समझ रहे हैं, आप भले खुल के मत बोलिए, लेकिन मैं आपको आज से नहीं, मैं 20 साल से देख रहा हूँ। बोल रहा हूँ, कुछ गलतियाँ हम लोग से हुई है, वो अलग है, लेकिन ये चोरी, भाई हम सबसे बड़ी बात है कि जहाँ SIR हुआ वहाँ हमारे वोट बढ़ गए और उनके वोट भी बढ़ गए, तो ये क्या सब हमारे, हम हार गए, वो एक ही तरीके से जीत गए। ये हम क्या कहते हैं, बैलेट पेपर में हम सब जगह जीत गए, अब वो हार गए, तो हम बॉक्स में हार गए। बारे बार ये कैसे संभव है भाई, अब मुझे बताओ। तो आप मेरे को एक चीज़ ये बताइए, ठीक है, आप बहुत बारीकी से बिहार की राजनीति को समझते हैं, जानते हैं, महागठबंधन में क्या खामी रही होगी बेसिकली? ठीक है, कई खामी, 70 आता, 75 आता, एक चीज़ मान लेते हैं। नहीं, ये तो चोरी है, ये ठीक है, हमने मान लिया चोरी है। एक तरह की चीज़ ने 3 लाख वोट का बढ़ना, 1,74,000 वोट ज़्यादा कास्ट हो जाना, फिर जीविका दीदी के अकाउंट में 6 तारीख को डालना, ट्रेन से पट्टा लगा करके लाना, फिर दियारा में लोग बोल रहे थे कि नाव आने नहीं दिया, हम लोग वोट देने नहीं आ पाए। हाँ, बिल्कुल, तो ये सब साजिश हुई, पूरी साजिश। मतलब नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए सब साजिश रचा बीजेपी का, सब। लेकिन फिर भी तो नीतीश कुमार ही हैं। भाई मजबूरी है बीजेपी की, बिहार की तत्काल जोड़ी हो सकती है, उसकी मजबूरी है। अब देखते चलिए बीजेपी क्या क्या करती है। पप्पू जी, एक सवाल बहुत वायरल हो रहा था आपके लिए कि अगर पप्पू जी से पूछिएगा कि अगर पप्पू जी CM बन जाते हैं, सबसे पहले क्या बदलाव करेंगे? भ्रष्टाचार। तब तो कई साल लग जाएंगे, मतलब आपको नीतीश जी का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। ना, क्या कह दिया, मैक्सिमम 1 से 1.5 साल। वे बिहार का भ्रष्टाचार आप 1 से 1.5 साल में खत्म कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कैमरे पे आप। एजुकेशन और हेल्थ 6 से साल भर के अंदर नंबर 1। बिहार में हर बार जो है ना पॉलिटिशियंस पे आरोप लगते हैं, तो सही में आरोप सही होते हैं, गलत होते हैं? भैया, जिसकी लाठी उसकी बहन, जो जीता सो सिकंदर। आपके बिहार के डिप्टी CM पे इतने बड़े आरोप लगते हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ, आरोप किसी पर लगा दो, कुछ भी कर लो, उसमें क्या। सैया भेल तो कोतवाल तो अब डर का है, तो उसमें क्या, कुछ भी कर लो। नहीं तो आप भी तो हैं, आप भी तो। भैया, जब तक बच रहे हो बच जाओ,
कहीं न कहीं फंसोगे। तो क्या ईडी का डर आपको भी लगता है? ईडी फीडी तो कोई अकाउंट है, कुछ है ही नहीं। तो फिर डर किस बात का? कोसी बात कि फंसने फंसाने जो की? आदमी मरने से नहीं डरता वो तो खैर हमने कोविड में देखा है, हम उस पर भी आ रहे थे। अगला सवाल अपना यही था कि देखिए, बिहार की राजनीति और पप्पू यादव दोनों बहुत लोग करीब से जानते हैं और उसको पहचानते और प्यार भी करते हैं। वो कोविड के समय में देखा। तो पप्पू यादव जी, आपको एक चीज़ ये बताइए, आपको ये नहीं लगा कि भाई सरकार किस काम की है जब मैं ही लोगों को जा रहा हूँ, घर घर दे रहा हूँ, और वो गाड़ी भी देखा आपको, कोई मतलब ऊपर भी बैठ नहीं के है और सारा चीज़ करके? सरकार और का कोई मतलब या कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो फिर सरकार किस काम की है? किसी काम तो जनता सरकार कैसे बना दे रही है? जात सवाल पात तो के है। पैसे पे 20,000 40,000 करोड़ रुपया अकाउंट से ला करके उलझ दो, चोरी कर लो, 3 लाख वोट बढ़ा दो, यही सब। हाँ, एक इंटरव्यू मैंने सुना है, आप जो कह रहे थे अभी, जो महिलाओं को 10,000 अकाउंट में दिया गया है, बेकार की बात, उससे कुछ नहीं। उसके आड़ में चोरी की गई। किस तरह की चोरी? भैया सब चोरी आप उठा के, मैंने तो आपको बता दिया, आप नहीं देख रहे हो कि 3 लाख वोट कहाँ से बढ़े। शहर में वोट यदि मेरा कम हुआ तो हमको बढ़ कैसे रहा? और अगले बार जहाँ हम 41,000 जीते, 3,000 कैसे जीत रहा? अगले बार जहाँ वो 6,000 से जीता, वो कैसे 20,000 22,000 एक ही वोट से जीत रहा है? इक्वल वोट सबको कैसे मिल रहा है? 1,22,000 1,22,000 1,22,000 1,22,000 1,22,000 1,00,000 कहाँ से मिल रहा है? मतलब चाणक्य नीति का पूरा शिकार हो गया भैया, इस बार पूरा बिहार पूरा इलेक्शन पूरा 2025। वीवीपैट से आप करा लो ना भैया, गिनती करा लो, जितने बक्सा हैं गिनती करा लो, जीत जाओ। वीवीपैट की गिनती करा लो। ठीक है। और पप्पू जी, एक अभी बीच में बहुत ज़्यादा आप पे जानलेवा धमकियाँ आ रही थी, वो आ रही थी, वो क्या? वो सारी उस सब की परवाह भी नहीं करते, और जो बीत गई सो बीत गई, उस पर कोई हमको तवज्जो भी नहीं देना, चर्चा भी नहीं करना। आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति ने पप्पू यादव से क्या छीना है? भैया कहाँ, कुछ तो दिया ही नहीं, छीन। हमें तो बस लोगों की मदद हो जाए। गरीब मिडिल क्लास को 25-50 हज़ार रुपया मैं दे दूँ ताकि वो रोज़गार कर ले। किसी के इलाज में प्रॉब्लम ना हो, उसकी मदद हो जाए। कोई पढ़ने में किसी के पैसे आ रहे ना, उसकी मैं मदद कर दूँ, और बेटी की शादी करा दूँ सब गरीब की। ये तो आपकी एक पहचान बन गई पप्पू मैंने जी। यही करना ही है, मुझे दूसरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, जीवन में कोई ऐसा मलाल आपको लगता है कि मतलब ये यार नहीं करना चाहिए था जीवन में? हाँ है, बहुत मलाल है। सच बोलना बहुत गुनाह है, बेबाक रहना। हमको थोड़ा सा डिप्लोमेट होना चाहिए, हमको भी सत्ता की। अब कितना वैचारिक हो, बिहार के लिए, देश के लिए वैचारिक आदमी की जरूरत ही नहीं है। मतलब तो पप्पू यादव अपने आप को ही जब खो लेंगे तो फिर बचेगा क्या पप्पू यादव के पास? सर मेरे पास स्थिति भी अब नहीं है, सब कुछ खत्म हो गई। आपको लगता है कि पूरा बैंक के साथ वोट जो है वो पप्पू यादव को जनता रिटर्न करेगी? उम्मीद है आपको? नहीं, मुझे जब तक मैं धूर्तई और जब तक डिप्लोमेसी नहीं होगी, या जब तक कोई गठबंधन की राजनीति और कोई एक बड़ा पार्टी का सपोर्ट नहीं होगा, हमें नहीं लगता कि जनता हमको कोई सपोर्ट करेगी। नहीं तो शाह जी तो चाहते हैं आपको, प्यार करते हैं आपको, मानते हैं? पता नहीं कौन कितना मानते हैं, हमको नहीं जानकारी, उस पर मैं जाता ही नहीं हूँ। ठीक है। अब जो अपना पॉडकास्ट का एक फॉर्मेट है रैपिड फायर, मतलब बहुत फटाफट हम सवाल करते हैं। करिए। बिहार का सबसे ईमानदार नेता कौन? जी, बिहार का सबसे ईमानदार नेता? नीतीश कुमार। अभी तो आप बोल रहे थे कि सब फर्जी वोट से सब कुछ बना। वो तो हम जहाँ उसकी बोल रहे हैं, लेकिन ईमानदार नेता पूछिएगा तो नीतीश कुमार। तो क्या अच्छा लगा? विकास? नहीं, ईमानदारी। वो कभी 1 रुपया नहीं लेते। सबसे डेंजरस पॉलिटिशियंस आपको कौन लगता है? कौन सी का डेंजरस? खतरनाक पॉलिटिशियंस? सब लगभग 1 2 3 कोई ट्रिपल है, कोई सब पॉलिटिशियन खतरनाक गया। नीतीश और तेजस्वी, किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं? नीतीश। मतलब सवाल किया नहीं कि आपके मतलब दिल दिमाग सब में नीतीश जी बसे हुए हैं? नहीं, कोई दिल दिमाग में नहीं। ठीक है। सीएम बनते ही आपने तो फैसला तो मुझे बता ही दिया, ये सवाल हमने पहले ले लिया था। और एक सवाल और है कि क्या अपने आप को आप रॉबिन हुड मानते हैं? मैं क्यों मानूं? मैं सेवक हूँ, बेटा हूँ, और बेटा और सेवक ही रहना पसंद करूँगा। बस एक अच्छा इंसान रहूँ, यही बहुत है। सोशल मीडिया ट्रोलर्स के लिए क्या जवाब देंगे आप, जो आपको ट्रोल कर देते हैं कभी कभार? अब देखिए, वो तो उनकी अपनी फितरत है। हमको ट्रोल से नेगेटिव पॉजिटिव की परवाह नहीं करते हैं। ये चलता रहता है। ट्रोल का क्या है भाई, जिसको जो ट्रोल करना हो। यही तो
पप्पू यादव सेवा करे, बेबाक बोले, उसको ट्रोल करना तो करते थे, सबको क्या लेना देना। वो उनकी फितरत है, मुझे अपना सच बोलने की फितरत है। आपके लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट क्या आपको लगा? जब मैं दुनिया की मदद करता हूँ, अभाव में नहीं रहता हूँ और किसी की मदद में मुझे दिक्कत ना आए, तो मुझे प्राउड होता है कि मैं हर फैमिली, हर परिवार के लिए बिना जात पात धर्म मजहब के सबकी सेवा करता हूँ। ये मेरे लिए प्राउड है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल गलती आपने क्या की है? मुझको किसी पार्टी से व्यक्तिगत तौर पर या तो अपनी पार्टी को जिंदा रखना चाहिए, या नहीं तो किसी पार्टी के साथ विश्वास के साथ जुड़ जाना चाहिए। बिहार का जो युवा है आपके लिए क्या मायने रखते हैं? भैया यूथ के बारे में मैं अभी कुछ क्या बोलूँ। यूथ अब स्ट्रगल नहीं हो, देखिए उतना नहीं इकोनॉमिकल वो फेल्योर कर गए हैं भौतिक युग में, अर्थ युग में। आर्थिक आज़ादी की ज़रूरत है और एजुकेशन और हेल्थ की, वो है ही नहीं इस बिहार में, देश में। इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात ही नहीं होती है, लोगों के भी बात, तरक्की की बात नहीं होती है, बढ़ाव की बात नहीं होती, तो उसमें मैं क्या बोलूँ आपको। बिहार का यूथ बेचारा बन गया और वो संघर्ष नहीं करना चाहता, लड़ना नहीं चाहता। वो इतना ना पलायन का हो गया, 4-4 करोड़ बिहार के बच्चे बाहर पलायन कर गए। ये दिक्कत तो है ही। ठीक है, जनता जेडीयू अगर आपको कहती है कि पप्पू जी आ जाइए हमारे साथ मिल जाइए, फिर? मैं जेडीयू में नीतीश कुमार जी का बेजिमेंट रेस्पेक्ट करता हूँ, आगे भी करूँगा, और नीतीश कुमार के प्रति हमारी निष्ठा भी है और मेरी सहानुभूति भी है। तो आप किसी जो बेबाक अंदाज है, आप लोगों ने देखा किस तरह से बेबाक अंदाज में जवाब देते हैं। कोई भी ऐसा सवाल नहीं लगा जिसमें पप्पू जी हिचके, जो उनके दिल में है वो साफ साफ आपके सामने आया। एक दर्द है, एक टीस है जो पप्पू यादव हमेशा महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें ताउम्र अपनी पत्नी, अपने परिवार से ज़्यादा तवज्जो उन लोगों को दिया जिनके लिए उन्होंने कई बार अपनी ज़िंदगी को खतरे में भी रखा। तो क्या ऐसे नेता को जननायक कहना चाहिए, स्टार कहना चाहिए, या फिर जनता की प्रतिनिधित्व करने वाले उस पप्पू यादव को एक बार फिर से उसी शीर्ष पे पहुंचाना चाहिए जिसके वो हकदार हैं? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में किसी और शख्स के साथ। आज के लिए नमस्कार।